आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। भाई साहब हालात बहुत खराब हो गए दोनों देशों में इस टाइम। भाई साहब इतना गंभीर भाई मसला बन चुका है। भारत ने अपनी सारी की सारी फौजें पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। क्या पता आज रात को हम सोएं और सुबह उठे तो भाई काम रोला ही हो, वो अब हमें नहीं पता। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने भी अपनी सेना लगा दिया बॉर्डर पर, भारत ने भाई साहब लगा दिया। अब रात को क्या होगा कुछ पता नहीं, ये नहीं पता। हालात बड़े खराब हैं। करते हैं कड़न करते स्टार्ट। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस समय न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका भी हाई अलर्ट पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर इस समय वहां का मीडिया जो अपडेट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग सभी एयर बेसिस को न सिर्फ एक्टिव किया गया है बल्कि अवैक्स विमानों की तैनाती और लगातार पाकिस्तानी सेना के विमान शॉर्टीज ले रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी से वापस आते हुए उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया और आतंकी हमले में जिस तरह से पाकिस्तान का तार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उससे भारत पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला ना कर दे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे इस बात की आशंका काफी ज्यादा जताई जा रही है कि भारत कोई बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर कर दे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हाई अलर्ट पर है। उसके पीछे कारण है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भारत होना। भारत के लिए इस समय अच्छी बात यह है कि जेडी वेंस ने इस आतंकी हमले के बाद अपना दौरा बीच में कैंसिल करके वापस अमेरिका नहीं लौटे, वरना अमूमन ऐसा कर दिया जाता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने न सिर्फ इस हमले की निंदा की बल्कि अपने 4 दिन की विजिट को कैंसिल नहीं किया। साथ ही आज वह आगरा और अन्य स्थान घूमने भी गए, जो कि एक काफी पॉजिटिव खबर है। अक्सर अमेरिका अपने राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहता है। खबरों की माने तो इस समय अमेरिका की खुफिया एजेंसी लगातार भारत के संपर्क में है और जो भी उचित इनपुट है वह भारत को अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका की कई एडवांस सैटेलाइट इस समय भारत के आसमानों में मंडरा रही है, जिससे किसी और तरह की घटना को रोका जा सके और अपने उपराष्ट्रपति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा उन्होंने जेडी वेंस की सुरक्षा में अतिरिक्त कमांडो की तैनाती की भी मांग की, जिसको भारत ने तुरंत अप्रूव करते हुए उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। भारत इस समय हाई अलर्ट पर है। जेडी वेंस क्योंकि राजस्थान का दौरा करने पहुंचे थे और ये एक बॉर्डर स्टेट है, इसीलिए भारत और भी ज्यादा सतर्क रहा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट ने इस हमले की ब्रीफिंग दी, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की, साथ ही फुल सपोर्ट अपना देने की बात कही। इस मुश्किल समय में जिस तरह का सपोर्ट भारत को मिल रहा है ये भारत के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत को अगर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लेना होगा तो उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ भारत के होना बेहद जरूरी है और इस समय भारत को वह साथ मिल भी रहा है। इस समय चारों तरफ से बयानबाजी हो रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि हम उचित कदम उठाएंगे और कड़ा एक्शन इन आतंकवादियों के खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन इस समय सभी भारतवासियों को बयानबाजी और इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक उचित कदम। और रोज रोज का जो ये ड्रामा आतंकवादियों द्वारा रचा जाता है, आए दिन हमले होते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म होना भारत की जनता चाहती है। और जिस तरह का सपोर्ट इस समय गवर्नमेंट के पीछे है, चाहे वह भारत की आम जनता हो या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी, उस हिसाब से भारत को एक कड़ा जवाब पाकिस्तान को देने की जरूरत है, क्योंकि इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। अब भारत को लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की जरूरत है और पाकिस्तान के जितने भी लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है उनको चुन चुन कर मारने की जरूरत है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की केंद्र सरकार इसका बदला जरूर लेगी, लेकिन सवाल ये उठता है भारत इस हमले का जवाब कब देगा, क्योंकि उरी हमले के बाद 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा के बाद 12 दिन में एयर स्ट्राइक हुई। क्या इस बार भी 10 से 12 दिन के बाद बड़ा एक्शन होगा या फिर और जल्दी? लेकिन साफ है कि इस बार भारत की जनता सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक नहीं चाहती। इस बार हम आर या पार की लड़ाई पाकिस्तान से चाहते हैं, फिर चाहे नौबत युद्ध की क्यों ना आ जाए। क्योंकि देखा जाए तो इसी तरह का हमला इजराइल के ऊपर किया गया था। वहां के आम लोगों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हजारों इजरायली मारे गए थे। इसी तरह का हमला अब भारत के ऊपर हुआ है, जहां पर भारत के आम लोग मारे गए हैं। ऐसे में भारत को भी इजराइल की तरह
ही जिस तरह से इजराइल ने घुसकर खत्म किया इन आतंकवादियों को, अब भारत सरकार से भी यही उम्मीद है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर वही कदम उठाए। हालांकि इजराइल और भारत दोनों की सिचुएशन को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमें एक उचित कदम उठाने की जरूरत है। वहीं अब सिर्फ बयानबाजी, बातें और छोटी मोटी कार्रवाई से बात नहीं बनेगी। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। ये वीडियो खत्म। मैंने कभी मोदी जी को ऐसा नहीं देखा भाई। पैनिक वाकया में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे अवैक्स वहां पे तैनात हो गए हैं भाई, फाइटर जेट तैनात हो गए, लेकिन भारत की जनता मोदी जी को क्या बोल रही है? हमला आर या पार भाई, हमें हमला चाहिए भाई। हमें ये भारत की जनता मोदी जी को क्या कह रही है कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक और ये घुस के मारना नहीं चाहिए, आप हमें पूरा हमला चाहिए, पूरा हमला करो। हमें ये नहीं चाहिए आपसे कि भाई आप सर्जिकल स्ट्राइक। यार देखो भारत की जनता इस टाइम कितनी भड़क गई है। यार लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं यार, सारी जनता वहां सड़कों पे निकली। यार आप देखो अपने प्रधानमंत्री को वो क्या बोल रहे हैं, कहते हमला नहीं चाहिए, वो नॉर्मल हमला नहीं चलेगा, हमें भाई प्रॉपर अटैक चाहिए, हमें वॉर चाहिए। हमें भाई अब नहीं खत्म हुआ, हम टैक्स क्यों दे रहे हैं भाई? हमारे लोग मारे जा रहे हैं, मारो भाई। मतलब मोदी जी से और कोई डिमांड ही नहीं जा रही। बात सुन, जो आतंकी उधर गए थे वो नाम पूछ के मार रहे थे, तू हिंदू है? उसने बोला हाँ मैं हिंदू। वो उसको गोली मारी, वो बोलती औरत मुझे भी मार दे इसके साथ। बोलता नहीं, मोदी को बोल तो जो गोली मारे। ऐसी बात हो रही थी। अंदाजा लगा कि कितनी नफरत है। ओए लेकिन अब एक बात करूं, साले कुत्ते की तरह मारे जाएंगे। और इन्होंने और जिन लोगों ने इस हमले को एक्सेप्ट किया है उसका अब मैं क्या बोल सकता हूं? अब इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? हमारे देश को भी चाहिए कि जरा सा आगे आए, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो बकचोदी पेल रहे ना कि हाँ हमने मारे ना, उनको पकड़ के मारो कुत्तों की तरह। नहीं तो भाई भारत हम पे हमला करने वाला कहाँ है? इकोनॉमी हमारे पास। क्या हम 4 दिन युद्ध लड़ सकते हैं? चलो लड़ लेते हैं 4 दिन युद्ध। क्या यहाँ की जनता मरेगी नहीं? यार ये तो पानी के उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया है, ये पता चला है तुझे? नहीं यार, पानी बंद, मुआदा खत्म, सब कुछ खत्म, पूरा फुल बंद, हर चीज बंद की। 24 घंटों में जितने पाकिस्तानी उधर है उनको निकलने का हुक्म दे दिया। वही ना भाई, ये क्या बन चुका है? वो यार ये क्या बन चुका है भाई? मतलब क्या अब फुल तैयारी है भारत की तरफ से जा रही है। तभी हमारा अवैक्स जहाज वहां पे तैनात था कि भाई हम लोग डिटेक्ट करें कि भारत की तरफ से कितनी सेना आ रही है, कितने टैंक्स आ रहे हैं, कितने फाइटर जेट्स आ रहे हैं। क्योंकि भारत की जनता इस टाइम फुल जो बोल रही है कि अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब हमें वॉर चाहिए। उन्होंने बोला है कि आर या पार। भाई हाँ ना, मोदी जी वो कहते हैं मोदी जी हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, हमें सिर्फ चाहिए हमला। बिल्कुल यही बात है सिर्फ उनकी, बस और कोई नहीं। इधर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया कि इसके अलावा कोई और चीज नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भड़की हुई है आवाम। यार एक बात करूं, पाकिस्तान में 100 200 लोग मारे जाते हैं, लेकिन इधर किसी को घंटे की परवाह नहीं होती। उधर देखो पूरा देश इकट्ठा हुआ है। मैं क्यों बोलता हूँ उस देश को कि वो एक है, देखो इकट्ठा हो गया। एक बंदा भी मरता है ना, ये तो 27 शहीद हुए हैं ना, 28 शहीद हुए हैं ना। उधर एक बंदा भी शहीद होता है तो इकट्ठा हो जाता है पूरा मुल्क। और इधर देखो, इधर 200 मारे जाते, किसी को घंटे की परवाह नहीं। सिंध में मारे जाते बोलते हैं ये सिंध का मामला है, सिंध जाने उसका काम जाने। बलोचिस्तान में मारे जाते बोलते हैं बलोचिस्तान जाने तो वो जाने उनका काम है। पंजाब में मारे जाए तो पंजाबी वो बोलते हैं कि पंजाब जाने ये इधर बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन आज मैंने भारत की एकता देखी और एक होना देख लिया। यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? सिचुएशन वाकई में बड़ी गंभीर है, दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने आई हुई है। इधर ही वीडियो दम करते तो